हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? कमेंट करके बताना मुझे कि कैसे हो आप सब। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स, अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है बेसिक नंबर्स। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। जिन स्टूडेंट्स ने वो सेशन नहीं देखा है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है। और किसके बीच का बताना है? 1 to 10 काउंटिंग नंबर्स के बीच का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है। फर्स्टली आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं। आई थिंक मेरे सभी स्टूडेंट्स को अब तक पता चल गया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो सभी नंबर्स जिनके दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं? एक तो नंबर इटसेल्फ, और दूसरा कौन सा फैक्टर होता है स्टूडेंट्स? दूसरा फैक्टर होता है 1। जिन नंबर्स के ये दो फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें 1 to 10 के बीच का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है। तो फर्स्टली हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो स्टूडेंट्स, हमसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट नहीं पूछा है, तो हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है। हमसे बिटवीन पूछा है, दैट मीन्स 1 और 10 के बीच का नंबर पूछा है, तो 1 और 10 को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 9 पर। स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ, क्या 9 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? स्टूडेंट्स, 9 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसके फैक्टर करके देखते हैं। 9 किस किस की टेबल में आता है? फर्स्ट 1 की टेबल में आता है, देन 3 की टेबल में आता है, देन 9 की टेबल में आता है। 9 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 है ना, इसीलिए 9 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है? बल्कि आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम 8 पर आ जाते हैं। 8 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 है, देन ये 2 की टेबल में आता है, देन ये 4 की टेबल में आता है, देन ये 8 की टेबल में आता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 7 पे। स्टूडेंट, 7 क्या एक प्राइम नंबर है या एक कंपोजिट नंबर है? तो प्राइम जो है वो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। क्यों है प्राइम नंबर? क्यों? क्योंकि 7 के कोई फैक्टर नहीं है अदर देन 2। फर्स्ट इसका फैक्टर होता है 1 और सेकंड होता है नंबर इटसेल्फ यानी 7। क्योंकि 7 के सिर्फ दो ही फैक्टर है, इसीलिए 1 to 10 के बीच में सबसे जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है? 7। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट आंसर क्या आ गया है? 7। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ टू ओड नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, ए बी सी डी, 4 पार्ट है आपके। आपको क्या करना है? उनको एक्सप्रेस करना है टू ओड नंबर्स के सम में। दैट मीन्स आपको उनको सम करके दिखाना है। हमें एक नंबर गिवन है, लेट हमें एक नंबर गिवन है 44। हमें इसे दो नंबर्स में सम करके दिखाना है, और ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? आपके ओड नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्टली हमें पता है कि ओड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स? ओड नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी वंस की प्लेस पर कौन से नंबर आते हैं स्टूडेंट्स? 1 3 5 7 9, ठीक है। और जिनकी वंस की प्लेस पर 2 4 6 8 10 यानी 2 के मल्टीपल आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स, ठीक है। जिनकी वंस की प्लेस पर 2 के डिविजिबल आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। तो हमें जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है दैट इज 44। आपको इसे सम करके दिखाना है दो ओड नंबर में, यानी कि वो नंबर्स लेने हैं जिनके वंस की प्लेस पर 1 3 5 7 9 हो, ठीक है। 44 के ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं जो कि दो और प्राइम नंबर से मिलकर बने हो। फॉर एग्जाम्पल लेट हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है दोनों ओड नंबर है, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है। फर्स्टली अगर लेट हमने लिया 31, तो 31 में आप क्या प्लस करोगे कि 44 बन जाए? दैट मीन्स आपको प्लस करना पड़ेगा 13, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 44। अब आपको ये चेक करना है क्या ये दोनों नंबर ऑड नंबर हैं या नहीं है। देखो इसकी वंस की प्लेस पर भी क्या है? 1 3 5 7 9।
और इसकी प्लेस पर भी क्या है, वंस की प्लेस पर क्या है 3, दैट मीन्स ये दोनों क्या है ओड नंबर। आपको सिर्फ ओड देखना है स्टूडेंट्स, आपको प्राइम कंपोजिट इवन नहीं देखना है, सिर्फ ओड नंबर देखना है। और ओड नंबर कौन सा होता है, जिसकी वंस की प्लेस पर 1 3 5 7 9 होता है, वो क्या होता है ओड। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट पेयर आ गया 31 एंड 30। फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे पेयर है, हम और भी पेयर बना सकते हैं। लेट मैंने एक नंबर लिया 19, तो 19 में हम क्या प्लस करेंगे कि 44 आ जाए स्टूडेंट्स, दैट मीन्स हमें उसमें प्लस करना पड़ेगा 25। ठीक है, अब क्या ये दोनों ऑड नंबर है या नहीं है स्टूडेंट्स, देखो इसकी वंस की प्लेस पर भी क्या है 1 3 5 7 9 है, इसकी वंस की प्लेस पर भी क्या है 1 3 5 7 9 है, 5 है जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये भी एक पेयर हमारा आ जाएगा 19 प्लस 25। स्टूडेंट्स आप ऐसे और बहुत सारे पेयर बना सकते हो। हमसे क्वेश्चन में कितने पूछे हैं, सिर्फ एक ही बताना है, हमें सिर्फ एक ही पेयर बताना है और वो हमने बता दिया। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखो स्टूडेंट्स 36। अगेन हमें 36 को इस तरह से शो करना है कि हमें उसे क्या बनाना है, सम ऑफ टू ओड नंबर्स। हमारे दोनों नंबर ओड होने चाहिए। ओड की डेफिनेशन क्या है, जिनकी वंस की प्लेस पर 1 3 5 7 9 है, वो क्या है ओड। ठीक है, 36 है स्टूडेंट्स, लेट मैंने इसे लिया 13। अब 13 में हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 36 आ जाए, तो दैट मीन्स हमने ले लिया 3 और 2 23। अगर हम 23 में 13 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। अब आपको ये चेक करना है स्टूडेंट्स कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ओड नंबर। देखो प्राइम के लिए आपको फिर भी फैक्टर चेक करने हैं, ओड के लिए आपको कुछ चेक नहीं करना है, सिर्फ एक चीज है आपकी कि वंस की प्लेस पर क्या हो 1 3 5 7 9। ठीक है, ये दोनों क्या है 3 है वंस की प्लेस पे, तो दोनों ओड नंबर है। तो ये यानी कि हमारा एक नंबर आ गया 13 और दूसरा नंबर क्या आ गया 23। ऐसे और भी बहुत सारे पेयर बन सकते हैं स्टूडेंट, आप चाहे तो कोई और नंबर लेकर अपना पेयर बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी पार्ट, हमें लेना है 24 और हमें इसका पेयर बनाना है ओड। ठीक है, ऐसे पेयर बनाना है कि आपको दो नंबर लेने हैं लेकिन उन दोनों को प्लस करके 24 आना चाहिए और वो दोनों ही क्या होने चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको 24 के लिए कोई भी पेयर बना लो स्टूडेंट्स। लेट मैंने बनाया 13, तो 13 में आप क्या प्लस करोगे कि 24 आ जाए, तो दैट मीन्स आपको 11 प्लस करना होगा। एंड 13 और 11 दोनों ही हमारे क्या है ओड नंबर है, क्योंकि इसकी वंस की प्लेस पर क्या है 3, इसकी वंस की प्लेस पर क्या है 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपको सिर्फ ओड नंबर चेक करना है, अदरवाइज आपको प्राइम कंपोजिट इवन ये सब चेक नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट 18। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, दो ओड नंबर लेने हैं और उन्हें प्लस करके अपना आंसर शो करना है। लेकिन ओड की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि वंस की प्लेस पर क्या होना चाहिए 1 3 5 7 9। ठीक है, आप 9 और 9 भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, आप 11 और 7 भी ले सकते हो, आप कोई भी पेयर ले सकते हो, बस आपको ओड नंबर लेना। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। आपको ऐसा पेयर लेना है प्राइम नंबर्स का। आपको कौन से नंबर लेने हैं स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर लेने हैं। ऐसे प्राइम नंबर के पेयर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो 2। अगर हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशंस लर्न है, ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है और जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लेनी है, दो ट्विन प्राइम नंबर्स लेने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 3 और 5। अगर हम 3 और 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, इनका डिफरेंस क्या है 2। और सेकेंड, ये दोनों ही नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, आपको बस यही याद रखना है कि आपको प्राइम नंबर लेने हैं और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 2। दैट मीन्स इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, 5 और 7 ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अगेन इनका डिफरेंस क्या आएगा 2, दोनों ही प्राइम नंबर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप 7 और 9 नहीं ले सकते हो, 7 और 9 मत ले लेना। अगेन इनका डिफरेंस 2 है, लेकिन 9 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। माइंड इट, 9 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 11 एंड 13। 11 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है और इन दोनों का ही डिफरेंस क्या है 2। ठीक है, नेक्स्ट आप 13 और 15 नहीं ले सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि 13 और 15 दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है। 15 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। डिफरेंस भले ही 2 है लेकिन एक प्राइम है और एक कंपोजिट है। अगर आपको नेक्स्ट नंबर लेना है तो आप क्या ले सकते हो स्टूडेंट्स, 17 और 19।
17 और 19 दोनों का डिफरेंस क्या है? 2, और दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। 17 और 19 अदर देन 2 फैक्टर्स नहीं रखते, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। आपको कंडीशन याद रखनी है कि आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं और उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि आप बोलोगे मैम 3 में से 5 माइनस नहीं हो रहा है, 5 में से 3 माइनस हो रहा है ना। ये इंटीजर्स नहीं है, आपको अभी इंटीजर्स नहीं कराए हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो और दोनों ही प्राइम हो। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। हमें नंबर्स गिवन है 23, 51, 37 एंड 26। आपको ये बताना है क्या ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। फर्स्ट है आपका 23। फ्रेंड्स, प्राइम नंबर की डेफिनेशन आई होप अब तक आपको लर्न हो गई है। वो नंबर्स जिनके दो फैक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है। इसके अलावा उनके पास कोई और फैक्टर नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए कि कौन सा नंबर किसी भी टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। या तो आपको टेबल टिप्स भी होनी चाहिए, और अगर आपको अपनी टेबल्स टिप्स भी नहीं है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। 23, क्या 23 किसी की टेबल में आता है? स्टूडेंट्स, 23 किसी की टेबल में नहीं आता है। दैट मीन्स ये क्या है? एक प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक 23। सेकेंड है आपका स्टूडेंट्स 51। अब देखो स्टूडेंट्स, 51 के क्या क्या फैक्टर है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या 51 किसी की टेबल में आता है या नहीं आता है? देखो ये किस किस की टेबल में आता है स्टूडेंट्स? 1 और 51, ये तो रहेगा ही रहेगा। दो फैक्टर तो हर नंबर के पास होते हैं, एक 1 और एक 51, ठीक है। और ये किसकी टेबल में आता है स्टूडेंट्स? ये 3 की टेबल में भी आता है। 3 से आप इसे डिवाइड करके देख लो या इसका डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट कर लो। 5 + 6, 5 + 1 6 होता है, और 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट ये किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स? ये 17 की टेबल में आता है, क्योंकि हमारा एक तरीका होता है करने का। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं कि 3 से कितने पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो भी नंबर आएगा डिवाइड करके, यानी कि वो भी एक फैक्टर होगा, ठीक है। हम हैंड टू हैंड ये दो फैक्टर तो लिख ही लेते हैं कि अगर ये 51 3 की टेबल में आ रहा है तो कितने पे आ रहा है? 17 पे आ रहा है, यानी कि 17 भी 51 का एक फैक्टर है, ठीक है। यानी कि इस नंबर के पास कितने फैक्टर है? मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपका थर्ड, दैट इज सी पार्ट, आपका है 37। अगेन आपको चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल चेक करने हैं, क्या 37 किसी की टेबल में आता है या नहीं आता है। स्टूडेंट, 37 1 और 37 की ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। दैट मीन्स ये क्या है? हमारा एक प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स डी पार्ट, एंड दैट इज 26। 26 किस किस के टेबल में आता है आपको पता होना चाहिए। इसकी वंस की प्लेस पर डिविजिबिलिटी रूल है, इसकी वंस की प्लेस पर 6 है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। दैट मीन्स ये फर्स्ट 1 की टेबल में और 26 की टेबल में आता है। देन इसे हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2, एंड देन ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स आपका 13 पे, ठीक है। 2 3 जा 6, यानी 2 और 13 भी इसके एक फैक्टर है, ठीक है। यानी कि ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। आपको और बहुत ज्यादा चेक करके देखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ 2 से ज्यादा फैक्टर चेक करने हैं कि 2 के बाद कोई भी एक अगर फैक्टर आ रहा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो आपको बहुत सारे फैक्टर चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 के बाद आपको एक नंबर और चेक करना है। अगर वो उसका फैक्टर आ जाता है तो दैट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 10 11 12 4 क्वेश्चन हमारे रह गए इस एक्सरसाइज के, देन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आज के क्वेश्चन समझ में आए हो, सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।